हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को जो मैं हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड यान को देखते हैं जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। यान का जो ब्रदर होता है वो बड़ा सा पोस्टर लगाता है कि मेरी मैम सीरियसली इल है, इसलिए मैं आप लोग से डोनेशन मांग रहा हूँ। को बोल रहा होता है कि मेरी सिस्टर जब 13 साल की थी इतनी जीनियस थी कि उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब सभी को पता है कि मेरी सिस्टर कितनी जीनियस है। उसका पॉइंट ही क्या है जो इतनी फेमस है। उसका 6 साल हो गया पर वो अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुई है और वो सभी से बेग कर रहा होता है डोनेशन के लिए। आई मीन सभी से पैसा मांग रहा होता है। यान जब काम कर रही होती है तभी उसको बहुत लोग बातें करते हुए सुन लेती है कि उसका ब्रदर निटर्न होकर सभी से पैसे मांग रहा है स्टूडियो के बाहर। यान दौड़े दौड़े चली जाती है अपने ब्रदर के पास, जॉब के पास, और बोलती है कि मेरा स्कूल का अलाउंस मिलेगा तो सभी मैं तुम्हें दे दूंगी, प्लीज ऐसा मत करो। जो उसको धक्का देता है, बोलता है कि हटो यहाँ से, वैसे भी तुम अभी तक ग्रेजुएट हुई नहीं हो। तभी यान बोलती है किसने बोला कि मैं ग्रेजुएट नहीं हो सकती हूँ। वहाँ पे एक ठरकी बंदा रहता है जिसका नाम फेंग रहता है और बोलता है कि कब से मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ पर तुमने मुझे एक भी पत्ते नहीं दिए। मैंने बोलता है फेंग कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं तुम्हें उसका बदला तो लेके रहूंगा। और अपने शूज के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और बोलता है कि मेरी फैमिली के पास बहुत सारे पैसे, अगर तुम्हारी सिस्टर अच्छे से बिहेवियर करेगी तो मैं देने का सोच सकता हूँ। उसे लिख करना होगा मेरे शूज पे जो कॉफी गिरा हुआ है इसको, फिर मैं $3 लाख देने के लिए मैं सोच सकता हूँ। दोनों जो रहता है अपनी सिस्टर को बोलता है कि लीक करने के लिए। तो उसकी सिस्टर यानी यान बोलती है कि तुम ये क्या बोले। तो उसके ब्रदर बोलता है कि तुम मेरी गुड सिस्टर हो ना, जो मैं कर रहा हूँ वो करो, वैसे भी तुम्हारा अलाउंस उतना पैसा आता नहीं। उसको जबरदस्ती लीक करने के लिए बोल रहा होता है फैंक के शूज के ऊपर जो कॉफी गिराता है उसको। तभी वहाँ पे पहुंच जाता है इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम मिस्टर सेन रहता है। वो हमारे हीरोइन को बचा लेता है। यान बोलती अंकल, तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं अब आ गया हूँ यान से, तुम डरो मत। यान मैंने बोलती है कि इस बंदे को कॉन्टेजियस डिजीज है। फैंक जा रहा होता है तो जो उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि अभी मैं यान को बोलकर आपको सेटिस्फाई कराता हूँ। तभी फैंक बोलता है कि वैसे भी तुम्हें पता नहीं इस बंदे के पास एक डिजीज है, उसने उसको भी टच कर लिया, बहुत डटी है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। जो बोलते क्या इन्फेक्शन है, ये मुझे भी हो सकता है, वो बोलकर वहाँ से वो भी भाग जाता है। ये हमारा हीरो को ब्लड का वोमिटिंग होने लगता है। तो हमारी हिरोइन बोलती कि अंकल ये लास्ट टाइम आपका जो ब्लड स्प्लिट हो रहा है इसके बाद आप पूरी तरीके से क्योर हो चुके हो। वो बोलकर उसको हक कर लेती है मिस्टर सेन को। इसके बाद मिस्टर सेन यान को थैंक यू बोलता है उसको इतना टेक केयर करने के लिए। इस बात पे यान बोलती कि आप मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट थे तो मुझे आपका ध्यान तो रखना ही था ना अच्छे से। फिर मिस्टर सेन उसको कार्ड देते हैं जिसमें $10 मिलियन रहता है एज ए रिवॉर्ड, उसको हेल्प करने के लिए देते हैं। यान बोलती है इसका मतलब तुमको मेरे को लेकर कोई फीलिंग नहीं है। मतलब हमारी हीरोइन को उसका टेक केयर करते करते उसके लिए फीलिंग हो गई थी, यानी वो मिस्टर सेन को पसंद करने लगी थी। पैसे लेते हुए यान यही बोलती है कि मैं पैसे ले लियो, मतलब हम दोनों का सेटल हो चुका है, मैं तुम्हें दोबारा बॉदर नहीं करूंगी मिस्टर सेन। मिस्टर सेन उसको ये बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, मैं अभी जाता हूँ, और बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यान वेडिंग ड्रेस में रहती। उसका बदल जो बोल रहा होता है कि मिस्टर फेंग ने बोला अगर तुम उसके साथ शादी कर लोगी तो भूल जाएगा कि तुम्हारा सिक मैन के साथ अफेयर था, तुम्हें शादी तो करना ही पड़ेगा। इस बात पे यान बोलती है कि तुम अगेंस्ट लॉ के अगेंस्ट मुझे शादी करा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है। उसकी मदर बोलती है कि लॉ के अगेंस्ट, मैं तुम्हारी लॉ हूँ। तो यान बोलती है कि तुम्हें पता नहीं फैंक मुझे इसलिए शादी करना है क्योंकि वो मुझे बुली करेगा, वो मुझे लाइक नहीं करता है, मैं वो शादी नहीं करूंगी। तभी इसकी मदर बोलती है कि तुम शादी करोगी कि नहीं करोगी मेरे ऊपर डिपेंड है, तुम अपना मुंह बंद करो। ब्रदर और उसकी मदर जबरदस्ती कर रही होती है। तभी यान बोलती है कि मेरे पास $1 मिलियन से ज्यादा है, प्लीज पैसे लो और मुझे छोड़ दो, मैं फैंक के साथ शादी नहीं करने वाली। दूसरी तरफ मिस्टर सेन के पास मैसेज आता है कि $10 मिलियन किसी ने उसने उठाया है। तभी मिस्टर सेन मैंने बोलता है कि इतना लेट से पैसे क्यों उठाए। तभी उसका एक फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर सेन तुम्हारा बोलने का यह मतलब है कि वो भी दूसरी वुमन की तरह ही है, वो कोई डिफरेंट नहीं है। मिस्टर सेन जाने लगता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि उसको और भी पैसे की जरूरत पड़े तो वो देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। उसी तरफ हमारी हीरोइन पैसे उठा के अपनी मॉम और ब्रदर को देती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे इतने पैसे कहाँ से आए। तभी यान बोलती है कि उसको आपको जानने का जरूरत नहीं है और मुझे छोड़ दीजिए। तभी वो पैसे लेकर उसकी मदर बोलती है कि इसको हाथ बांधने के लिए, मतलब उसको जबरदस्ती फिर से शादी कराने का वो लोग प्लानिंग कर चुके थे। उसे $10 मिलियन भी चाहिए थे और मिस्टर फैंक जो पैसे देने वाले थे वो भी चाहिए थे। मतलब उसके पेरेंट्स एक नंबर के ग्रीडी पर्सन थे। मदर बोलता है कि मैंने तुम्हें फूल बनाया बिकॉज मुझे $10 मिलियन जो चाहिए था और भी तो मुझे पैसे चाहिए, मैं तुम्हें इतना इजीली कैसे छोड़ सकता हूँ। यान को जबरदस्ती वो लोग हाथ बांध कर लेके जाते हैं मिस्टर फैंक से शादी कराने के लिए। वो लोग कार में रहते हैं। तभी यान की मॉम बोलती है कि वैसे तुम्हें पता है तुम्हें रेस करने में कितने पैसे खर्च हुए हैं, वैसे भी मिस्टर फैंक अच्छा बंदा है, तुम उसके संग शादी करोगी तो खुश रहोगी। तभी उसके पास से मिस्टर सेन का कार पास हो रहा था। मिस्टर सेन उसको देख लेता है वेडिंग ड्रेस में, पर हमारी हीरोइन देख नहीं पाती है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कार रोकने के लिए अपने असिस्टेंट को। तो बोलता है क्या हुआ बॉस, आपने क्या मिसेस
यान को देखा है? तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैंने उसे वेडिंग ड्रेस में देखा है, क्या उसका शादी होने वाला था? फिर मिस्टर सेन फ्लैशबैक को याद करता है कि किस तरह हमारी हीरोइन इसको टेक केयर क्या करती थी। फिर हमारी हीरोइन बोलती कि अंकल मैंने आपके लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। तभी हमारा हीरो लेने के लिए जाता है तो यान बोलती कि नहीं मैं खुद पिलाऊंगी, मुझे पता है सभी लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन वाला डिजीज है, पर मुझे पता है ये एक पॉइजन है, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें अच्छे से केयर कर दूंगी अंकल। मिस्टर सेन को पूछे थे कि तो कोई है जो तुम्हें लाइक करती हो? इस बात पे यान हाँ बोली थी। फिर प्रेजेंट में मिस्टर सेन बोलते ओ मतलब दुल्हा तुम्हारा वही है तुम्हें जो लाइक किया करती थी उसको। मिस्टर सेन बोलता है कि जो भी कुछ हो यान तुम्हारा आज शादी है, क्यों नहीं मैं वो बंदा नहीं जिससे तुम्हें शादी कर रही हो, पर मैं तुम्हें विश करने के लिए तुम्हारे वेडिंग में जरूर जाऊंगी। और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उसको एक अच्छा सा वेडिंग गिफ्ट देने के लिए, और ये भी बोलता है कि सबसे महंगा गिफ्ट होना चाहिए। अपने मन में बोलता है कि लगता है कि इस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ तो नहीं हो सकता यान। दूसरी तरफ यान की मॉम जबरदस्ती उसको वेडिंग में लेकर जाती है। फैंग तो बहुत खुश हो रहा होता है लेकिन हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी उसको बोलता है क्यों नहीं हम लोग ब्राइड चैम्बर यहीं पे कर ले, वैसे भी तुम मिस्टर सेन की फेवरेट हो, मैं देखो मैं तुम्हें किस तरह इंसल्ट करता हूँ। और हमारी हीरोइन को बोलती है कि वैसे भी तुम मुझे शादी करो बिकॉज तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते, तुम मुझे कोई लाइक नहीं करते हो। इस बात पे फैन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स तो तुम्हें पता ही है, लेकिन उसकी मॉम यान को डांट लगाती है कि तुम ये कौन सा नॉनसेंस बातें क्या कर रही हो। तो वहाँ पे मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है, उसको ऐसा देता है ऐसा गिफ्ट, सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर सेन फैमिली के थर्ड यंग मास्टर वो ब्राइड को गिफ्ट दे रहे हो, भी इतने सारे पैसे। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जब वो कार्ड दे रहा होता है असिस्टेंट तो उसकी मॉम और मिस्टर फैंग दोनों उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मिस्टर सेन ले लेते हैं। तभी उसका ब्रदर और मदर बोलता है कि वैसे भी मेरी बेटी का वेडिंग गिफ्ट है तो क्यों नहीं आप मुझे दे दो, लेकिन फैंग उसको मना कर देता है। लेकिन मिस्टर सेन का असिस्टेंट मैंने बोलता है कि वैसे भी मिसेस यान वेडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो देख के वहाँ से चले जाता है। मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी मेरी वाइफ का वेडिंग गिफ्ट है, वैसे भी मिस्टर सेन फैमिली का थर्ड यंग मास्टर खुद मेरी वाइफ को ऐसे गिफ्ट दिया, तो ऐसा हस्बैंड में होने वाला ये गिफ्ट तो सिर्फ मेरे को ही मिलेगा और नहीं देता है। दूसरी तरफ अपनी वाइफ को मिस्टर फैंग यान को बहुत ज्यादा बुली कर रहा होता है। तभी यान मिस्टर सेन का मिस्टर सेन को बताता है कि यान बिल्कुल भी वेडिंग से खुश नहीं। ये बात सुनने के बाद मिस्टर सेन वहाँ से इमीडिएटली अपने असिस्टेंट के साथ निकल जाता है। तभी यान एक वाइन का बॉटल तोड़ती है, अपने नेक पर रखती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं अभी यहाँ पे मर जाऊंगी। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं $1 मिलियन किसी एक डेड पर्सन के लिए नहीं दिया हूँ। तभी उसका ब्रदर समझा रहा होता है कि वैसे भी मिस्टर सेन टेंसिंग सिटी का सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन है, तुम भूल जाओ। वैसे भी मिस्टर फैंग तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम मुझे शादी करके बहुत खुश रहोगी। तभी हमारी यन बोलती है कि वैसे भी मैं आपकी बेटी हूँ माँ, हमेशा आप मुझे ऐसे सिचुएशन में क्यों पोस्ट करते हो, वैसे भी मैं कोई टूल नहीं हूँ जिससे आप पैसा कमाए। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम एक टूल ही तो हो जिसके वजह से मैं पैसा कमा सकती हूँ, अगर तुम वहाँ पे अपने आप को खत्म करने की कोशिश करोगे तो कर लो, मैं ना माउंटेन से तुम्हें नीचे फेंक दूंगी जहाँ पे डॉगी तुम्हें खा जाएंगे। ब्रदर ही बोलता है सो कि वैसे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तभी भी हमारी यन बोलती है कि मैं इस ठरकी बंदे से शादी तो नहीं करने वाली हूँ, कि मैं उसको लाइक ही नहीं करती हूँ। मैं सोचती है कि मिस्टर सेन इस लाइफ में हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं बन पाएंगे, पर नेक्स्ट लाइफ में जरूर बनेंगे। वो अपने आप को खत्म करने का सोचती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन जा रहे होते तभी उसकी मॉम हटाती है और एक चाटा मारती है। दूसरी तरफ फैंग यान को टेबल पर सुलाता, उसका संग जबरदस्ती करने लगता और बोलता है कि तुम्हें जितना चिल्ला लो, कोई भी तुम्हें हेल्प करने के लिए तो नहीं आने वाला। हमारी ये रोने लगती है और उसके हाथ तक बाइट कर लेती है। ये बात तो फैंग गुस्सा होता है और चेयर उठा के इसको मारने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन चले आते हैं। मिस्टर फैंग बोलता है मिस्टर सेन, इसके बाद सेन चले जाते हैं यान के पास और बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं लेट से है, मुझे ऐसा लगा कि तुम जिस पर्सन को लाइक करती हो तुम उसी के संग शादी कर रही हो। सब तो यान बोलता है यह है कि जिस बंदे को मैं लाइक करती हूँ तुम हो मिस्टर सेन। मिस्टर फैंग बोलता है कि अगर तुम मेरी वुमेन को टच करने की कोशिश करोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि जो भी मेरी वुमेन को टच किया मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे उसका ब्रदर जो बोलता है कि तुम क्या मिस्टर सेन हो। फैंग बोलते है कि वैसे भी कोई मिस्टर सेन नहीं होने वाला, ये बॉडीगार्ड को पे किया है मिस्टर सेन बनने के लिए, ऐसे भी एक सिक पर्सन है, तुम क्या सोचो कि तुम्हें मरने के बाद क्या होगा। तभी जो भी बोलने लगते है ओ तुम एक हो, वैसे भी तुम एक नंबर के झूठे हो। और जो बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से मिस्टर सेन को उसको इंसल्ट करते हुए। यहाँ तक ये भी बोलता है कि वैसे भी तुम अपना डिजीज किसी और को इन्फेक्ट ना करो, निकल जाओ यहाँ से। यान की मॉम भी बोलने लगती है कि वैसे भी ये इन्फेक्शन वाला पर्सन है, इससे दूर ही रहो। तभी हमारी यान बोलती है कि इसका कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, एक्चुअली एक पॉइजन था जो मैंने क्योर कर दिया है। इस पर मिस्टर सेन बोलता है यान से कि वैसे भी तुम आराम से ट्रीट करो, तुम्हें किसी को भी एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, सबको तो मैं सबक सिखाऊंगा। मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे तुम होती कौन हो मेरी वुमेन को सब बात बोलने का, वैसे तुम एक सिक पर्सन हो, तुम अपने आप को मिरर में देख लो। तभी यान भी मिस्टर फैंग को बोलती है कि वैसे ही तुम कुछ ज्यादा इंसल्ट करो, अगर तुम इससे ज्यादा लाइन क्रॉस करोगे तो तुम इसका अंजाम तुम्ही को ही पता होगा क्या होगा।
मिस्टर फैंग बोलते तुमने क्या बोला, मतलब तुम सचमुच गुस्सा हो, मतलब तुम ओल्ड मैन को सचमुच लाइक करती हो। इस बात पर हमारी बोलती हाँ मैं इस ओल्ड मैन को लाइक करती हूँ। तो यान की मॉम यान को थप्पड़ मारने के लिए जाती थी, बीच में मिस्टर सेन आते, बोलते कि तुम्हें अपना हाथ क्या नहीं चाहिए। डर के मारे उसकी मॉम पीछे हो जाती है और मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे तुम एक सिख पर्सन हो, अपने आप को मिस्टर सेन बोलने का जरूरत नहीं है। और उसका जो ब्रदर भी इंसल्ट करने लगता है मिस्टर सेन को, तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम लोग को ब्लेम नहीं कि मैं मिस्टर सेन हूँ, अगर मैं प्रूव कर दूं फिर तुम लोग क्या करोगे। तो तीनों मिलकर कुछ ज्यादा ही मिस्टर सेन का इंसल्ट कर रहे थे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि आज तुम लोग सभी लोग मरने वाले हो। इस बात पे सभी लोग इस्तेमाल करने लगता है, बोलते है कि तुम लोग को जो करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लोगे फेक मिस्टर सेन। फैंग कुछ ज्यादा इंसल्ट कर रहा होता है हमारे हीरोइन को। मिस्टर सेन यहाँ तक बोल देता है कि अगर ये बिना कपड़ों के आज यहाँ पर रहेगी तो कैसा होगा। तभी मिस्टर सेन बहुत गुस्सा कर देता है। वहाँ पर मिस्टर सेन का असिस्टेंट चले आता है, ये देख के चले जाता है मिस्टर सेन के असिस्टेंट के पास और बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बोलते क्यों नहीं मैं आता। तभी वो बोलने लगता है फैंग मिस्टर सेन का असिस्टेंट कि देखो ये मिस्टर सेन बनने का प्रिटेंड कर रहा है। अभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट उसको चाटा मारता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने मुझे चाटा क्यों मारा। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि तुम क्या ब्लाइंड हो, तुम्हें पता नहीं कि मिस्टर सेन है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस्टर सेन को रिस्पेक्ट करता है। ये देख के तीनों बोलते हैं तुम क्या सचमुच मिस्टर सेन हो। और उसकी मम तो माफी मांगने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया था, तुम लोग तो आज मरने वाले हो। की मम बोलती है कि यान वैसे भी तो हम लोग तो फैमिली है ना, तुम मेरी बेटी हो। तभी हमारी उसको धक्का देती है। तो बोलता है कि वैसे भी हम लोग फैमिली है, हम लोग फैमिली में एक दूसरे को मारेंगे तो कैसा होगा। इस बात पे यान इस्तेमाल करते बोलती कि तुम लोग फैमिली हो, वैसे भी तुम लोग मुझे एक पैसे की तरफ पैसे कमाने का टूल समझ के रखे हो। वैसे भी मैं मरू जीव तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है। मैं तुम लोग को बात सुना करती थी, बस अब बहुत हो गया। इसके बाद मिस्टर सेन बोलते हैं कि जो मेरी वुमेन को आज परेशान किया मैं किसी को तो नहीं छोड़ने वाला। कि माँ उसका ब्रदर दोनों बैड नीटन हो के हमारी जन से माफी मांगने लगता है। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाली। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे अच्छा लगा तुम्हारा टफ वाला एटीट्यूड, तुम ऐसा ही रखना। और हमारी हीरोइन बोलती है कि तुमने जो भी मुझे पैसे दिए मुझे वापस दोगे। उसकी मॉम उसके ब्रदर बोलता है कि ओके सिस्टर। और मिस्टर सेन को यान बोलती है कि आप लोग इसको जैसे पनिशमेंट देना दे सकते हैं। मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को इशारा करता और लोग उसको लेकर चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन जो $100 मिलियन जो दिया था वो भी उससे फैंग से वापस ले लेता है और उसका पनिशमेंट देता है, उसने बोला था। इसके बाद हमारी हीरोइन पूछती है मिस्टर सेन से कि तुम क्या सचमुच मुझे लाइक करते हो। तो मिस्टर सेन बोलते हैं हाँ। फिर बोलती है कि मैं खुद पता कर लूंगी। फिर उसको किस कर लेता है। तो मिस्टर सेन भी हमारी हीरोइन को किस करने लगता है, लोग दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन हमारी हीरोइन को कैरी कर लेता है। तो यान बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन उसको अपने घर लेके जाता है। इसके बाद यान बोलती है मिस्टर सेन से कि मैं यहाँ पे आ गई तुम्हारे घर पे और बेड पे बैठ गई, तुम्हें क्या अजीब नहीं लग रहा है मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलता है क्यों, तुम उसी घर में वापस जाना चाहती हो, तुम्हारी मदर तुम्हारा ब्रदर तुम्हें इस तरह ट्रीट करता है। तो हमारी बोलती है कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया पर मुझे उसने इस तरह ट्रीट किया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम आराम से इसी घर में रहो, तुम ऐसा समझो कि तुम अपने घर में रह रही हो। उसके फोर्ट पे किस भी कर लेता है। तो वहाँ पे मेड आती है और बहुत सारे क्लोथ लेकर और बोलती है कि मिस्टर सेन खुद ही अपने हाथों से प्रिपेयर किए आपके लिए कपड़े। तो मेड ये भी बोलती है कि मिस्टर सेन ने ऑर्डर किया लेटेस्ट स्टाइल के हर एक सीजन के कपड़े आपके लिए, आप लोग देखिए आपको जो पसंद आएगा आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारी बोलती है कि मुझे इतने सारे कपड़े का जरूरत नहीं, मुझे बस एक चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकती हो, चेंज करो मैं तुम्हारे नीचे वेट करता हूँ। ये बोलकर मिस्टर सेन वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यान कपड़े चेंज करके आती है, बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही थी और मिस्टर सेन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कुछ भी पहन लो ब्यूटीफुल लगेगी, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तभी हमारी बोलती है कि तुम्हें पता है खाना कैसे बनता है। मिस्टर सेन उसका नोज पकड़ बोलता है कि तुम सिल्ली कर, मैं तुम्हारे लिए बहुत। सेन बोलता है कि तुम आराम से बैठो टीवी का एंजॉय करो, मैं तुम्हें अभी खाना बनाकर लेकर आता हूँ। मैगजीन देख रही थी, बोलती है कि सेन फैमिली से मैं जब भी हूँ बहुत सारा इंटरव्यू आ रहा है। तभी दरवाजा कोई नॉक करता है तो दरवाजा खोल दी तो कोई और नहीं उसी की चीज थर्की मॉम और थर्की ब्रदर आता है। तो ब्रदर उसकी मदर पूरा सामान पैक करके लाई थी। उसकी मदर बोलती कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने ब्रदर को भी, पहले मैंने जो भी कुछ किया। तो हमारी बोलती कि मैं तुम लोग को माफ तो नहीं करने वाली। तभी उसकी मदर बोलती कि तुम लोग मुझे समझ के रखे हो, तुम इतने बड़े घर में रहोगे, जब तुम्हें इतना सारा रिच बंदा मिल गया तुम हम लोग को भूल जाओ कि हम लोग तुम्हारे फैमिली है, बोलो मत। मना करी थी पर उसकी मॉम और थर्की ब्रदर जाके सोफा पर बैठ जाते और बोलते कि तुम लोग कुछ भी बोल दो, आज से मैं इसी विला में हम लोग यहाँ पे रहेंगे। फिर मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह भी तो नहीं सकती हूँ। उनका ब्रदर बोलता है कि ब्रदर भी इंजॉय करेगा। तभी हमारा हीरो ऊपर से आता बोलता है कि तुम लोग का इतना गर्ल्स कि तुम लोग मेरे घर पे रहोगे। अन बोलती अंकल। तो मिस्टर सेन बोलते है कि टेंशन मतलब मैं हैंडल करता हूँ। मिस्टर सेन उसकी मॉम और उसका ब्रदर से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर पे आके अपना फेस दिखाने की। तो यान की मॉम बोलती है कि आप सही बोल रहे, हम लोग डिजर्व नहीं करते, वैसे भी
हम लोग अंत थे तो मैंने मिस्टर फेंग का नाम सुना। वैसे भी मिस्टर फेंग और आपका मुकाबला ही क्या, अब तो बेस्ट और हेडमास्टर। तो बदर बोलता है कि मुझे पता है सर आप मेरी सिस्टर को लाइक करते हो, वैसे भी आप लोग परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए। अभी मिस्टर सन बोलता है कि अपना बकवास बंद कर, तो मुझे इतना बताओ कि तुम मेरे घर पे क्या करने के लिए आए हो। कि मॉम बोलती है कि एक्चुअली मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, जो प्लीज आप मुझे पैसे देकर तो रिच कर दीजिए। वैसे भी मेरी बेटी को तो एक रिच हस्बैंड मिल ही गया है, पर मेरी बेटी को भी तो एक रिच गर्लफ्रेंड चाहिए ना, उसके लिए तो हम लोग को तो अमीर बनना पड़ेगा, तो प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए। मतलब भीख मांगने के लिए आई थी, सिंपल सा बात है। तभी हमारी हीरोइन मिस्टर सेन को पैसे देने के लिए मना करती, तो इसका ब्रदर बोलता है कि वैसे मॉम बात करे ना मिस्टर सेन से, सिस्टर तुम अपना मुंह बंद करो। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम लोग को पैसे चाहिए, ओके पर तुम लोग को कितने पैसे चाहिए। इस बात पे मिस्टर सेन बात सुनने का जो बोलता है कि मॉम मिस्टर सेन मान गए हैं। हमारे हीरोइन तो मिस्टर सेन को मना करते कि ये लोग चीट करे, प्लीज इन लोग को पैसे मत दीजिए। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम टेंशन ना लो, मुझे पता है मुझे कैसे हैंडल करना है, तुम्हें क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो बोलती है हाँ। मदर बोलती है कि 10 मिलियन। तो मिस्टर सेन उसको कार्ड देते, बोलते कि नो प्रॉब्लम। वो लोग खुश हो जाते हैं, फिर कार्ड मिस्टर सेन वापस ले लेते। तब इसकी मदर बोलती है कि मिस्टर सेन आपका क्या मतलब है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि पहले तुम इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। जब वो एग्रीमेंट देखते तो उसमें लिखा हुआ था कि उसकी मदर और हमारी हीरोइन का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तभी मिस्टर सेन को उसकी मॉम बोलती है कि तुम क्या चाहते हो मिस्टर सेन, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसका मतलब ये क्या कि मेरा और मेरी बेटी का रिलेशनशिप तुम खत्म करना चाहते हो। देखने का हमारी हीरोइन तो खुश हो जाती है, वैसे भी ऐसा पेरेंट के साथ कौन रहना चाहेगा। तो ब्रदर भी मना करता साइन करने के लिए, और हमारी हीरोइन बोलती है कि अच्छा अगर मेरी मॉम साइन कर देगी तो बेटी का और माँ का रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। वैसे भी मुझे कब बेटी की तरह ट्रीट भी करती है, तभी वो हमेशा एक मनी की तरह मनी कमाने वाला टूल की तरह इस्तेमाल करती है। मिस्टर सन बोलता है कि वैसे मेरे पास टाइम नहीं, तुम जल्दी से साइन कर लो, मेरा भी लिमिट है पेशेंट का। यान का ब्रदर जो बोलता है कि मॉम वैसे भी मिस्टर सन कोई और नहीं है जिसे हम लोग ऑफेंड कर सकते, प्लीज आप साइन कर दीजिए। तभी यान की मॉम मिस्टर सन से बोलती है कि आप बेटी को ब्रदर को रिलेशनशिप कट ऑफ करने के लिए बोला, लेकिन ओनली 20 मिलियन बहुत कम नहीं है। तो मिस्टर सन बोलता है कि मैं $50 और दे दूंगा। साइन करने के बाद मैं 30 मिलियन और भी कार्ड में ऐड कर दूंगा, अब तो साइन कर दो। तो जो बोलता है 15 मिलियन, तो उसकी मॉम बोलती है कि 50 मिलियन में अभी साइन करती। उस डॉक्यूमेंट में यान की मदर साइन कर देती है। साइन करने के बाद यान की मॉम कार्ड लेती है, अपने बेटे को बोलती जाने के लिए, तो मिस्टर सन मना करते हैं। तो यान की मॉम बोलती है कि अब क्या हुआ। तो मिस्टर सन बोलते हैं कि वैसे भी सेंट विला ऐसा नहीं कि तुम कभी भी आओगी तुम ऐसे ही चली जाओगी। तभी इस विला का रूल है कि कोई भी बिना बुलाए आएगा तो उसका हाथ और पैर दोनों ही नहीं बचेंगे, उन लोगों को क्रिपल कर दिया जाएगा, बस तुम्हें पे करना होगा। तभी यान की मॉम बोलती कितना 10 मिलियन। तो मिस्टर सन बोलता है कि 10 मिलियन में तो एक घोड़ा खरीदता हूँ। कितना 20 मिलियन। तो बोलती इतना भी नहीं, फिर बोलती 15 मिलियन। तभी मिस्टर सन बोलते है कि वैसे भी तुम इस फैमिली में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकर हमारा हीरोइन बहुत स्माइल करने लगते। उसकी मॉम जो कार्ड ली थी वो देके चली जाती है। तो 15 मिलियन मिस्टर सन को मिल गया, और उन दोनों का एग्रीमेंट के हिसाब से कोई रिलेशनशिप ही नहीं बचा। बात पे हमारी मिस्टर सन को हक कर लेती है, थैंक यू बोल देते हैं। मिस्टर सन बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स लोग तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व ही नहीं करते, तुम इतनी अच्छी है, पर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एज अ ट्रीट करते हैं पैसे के खाने के जरिया समझ के। मिस्टर सन बोलते हैं कि तुम्हें रिवॉर्ड देना होगा। तो यान बोलती है रिवॉर्ड, वैसे भी मुझे पेन से डर नहीं लगता, वैसे भी गर्ल का फर्स्ट टाइम बहुत पेनफुल होता है। तो मिस्टर सन स्माइल करने लगता है। मिस्टर सन बोलता है कि मैं ये रिवॉर्ड का बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी में मूव कर दो जहाँ पे हम दोनों साथ में रहेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है जहाँ पे मिस्टर सन से मिलती है। मिस्टर सन बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। वो लोग साथ जा रहे थे, तभी एक न्यू कैरेक्टर का एंट्री होता है, इसका नाम मिस सू रहता है। वो बोलती है मिस्टर सन, तभी इसकी फ्रेंड आती है, बोलती है कि तुम जानती हो। तो बोलती है हाय मैं फियांसी है मिस्टर सन। फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी सिक मैन मिस्टर सन तुम्हारा फियांसी है, तुम्हें नहीं पता है कि एक गर्ल के पीछे मिस्टर सन ने कितने सारे पैसे खर्च किए, यहाँ तक उसके शादी से भी आया मिस्टर फ्रैंसिस के संग शादी होने वाला था। फिर मिस सू बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, वैसे भी न्यू पेमेंट मिले, मिस्टर सन बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, मैं तुम्हें $3 मिलियन दूंगा, पर दूंगी। तो इस बात उसकी फ्रेंड रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यान अपने लैब में काम कर रहे थे, तभी एक गर्ल जाती फेंट होने का नाटक करने लगती है। तभी यान उसके पास जाती, बोलती कि तुम्हें क्या हुआ। जब वो देखती है तो उसको पॉइजन रहता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जाती है उस गर्ल को। तभी हमें पहुंच जाती मिस सू और बोलती कि तुम्हें क्या कर रही हो, वैसे भी तुम थर्ड मास्टर को डिसीव कर सकती हो, तुम इस गर्ल को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकती हो। यान बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, प्लीज जाओ यहाँ से। तभी हमारी हीरोइन को तो जवाब देती है कि तुम पैसे के पीछे पागल हो ना, तुम एक सेमलेस वुमन हो। यान बोलती है कि तुम जाओ तो यहाँ से, फिर उस गर्ल को देखने लगती है। तभी मिस सू उसको रोकती है, बोलती है कि वैसे भी तुम रिसर्च लैब में काम करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी पॉइजन दे दो। इस तो यान बोलती है कि तुम मुझे गलत एलिगेशन क्यों लगा रही हो। मिस तो यहाँ तक बोल देती है कि तुम इनोसेंट पर्सन को
एक्सपेरिमेंट के लिए यूज भी करती हो। मिस सू यान को जबरदस्ती टांगते हुए प्रिंसिपल को ऑफिस लेकर जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन प्रिंसिपल से बात कर रहा होता है कि वैसे भी वो 30 ईयर की उम्र में उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। मुझे जहाँ तक याद है वो बहुत फेमस डॉक्टर बनेंगे क्योंकि उसका ग्रेड हमेशा यही आता है। मिस्टर सेन यहाँ तक बोल देता है कि वैसे भी मेरी बॉडी का स्ट्रॉन्ग पॉइजन मेरी बॉडी से उसने क्योर किया है। मिस्टर सेन प्रिंसिपल को बोलता है कि आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा रियल टैलेंट है मेडिकल फील्ड की, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना और स्कूल उसको रिस्पेक्ट करेगा। तभी प्रिंसिपल बोलता है कि आपने सही बोला, वैसे भी इतने स्ट्रॉन्ग पॉइजन उसने क्योर कर लिया, उसके पास तो रियल टैलेंट है ही मेडिकल फील्ड का। मिस्टर सेन का प्रिंसिपल यहाँ तक बोल देता है कि मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। वो जा रहे होते हैं जहाँ पे मिस सू जबरदस्ती यान को प्रिंसिपल को ऑफिस लेके जा रही होती है। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं क्या करे, छोड़ो उसे। तो मिस सू देखती है मिस्टर सेन को और बोलती है मिस्टर सेन इस बात पे हमारी बोलती है कि तुम लोग क्या एक दूसरे को जानते हो। मिस सू बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास करी, वैसे मिस्टर सेन मेरा फियांसे है। तो यान बोलती क्या फियांसे। मिस्टर सेन बोलता है मिस सू से कि मैं तुम्हें कितना बार बोलूं, हम लोग का मैरिज मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया है, तो मैं लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, दूसरों को बताना बंद करो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। मैंने बोलती है कि वैसे ही मैं पूरा सीरियल मिस्टर सेन तुम सिर्फ मेरा ही केयर करते हो। तभी हमारा हीरो उस स्टूडेंट को देखता है और यान से पूछता है क्या हुआ, तो बोलने के लिए जाती तभी मिस सू बोलने लगती है कि वैसे भी ये स्टूडेंट लोग को पॉइजन दे रही है, एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। यान बोलती है कि प्रिंसिपल ये मुझे फ्रेमिंग कर रही है मिस सू के बारे में, वैसे भी ये स्टूडेंट ऑलरेडी पॉइजन थी, मुझे फ्रेम करने का कोशिश कर रही है। मिस सू कोई बातें नहीं सुनती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे पता है कि ये इनोसेंट है। इस बात पे यान बोलती है कि मेरे अंकल मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। इस हफ्ते मिस सू बोलती है कि मिस्टर सेन तुम इसके बाद से फूल ना बनो। इनोसेंट दिखती है बाहर से लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा बुरी है। मिस्टर सेन मिस सू को बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, अगर तुम इस मैटर में दोबारा इन्वॉल्व हुई तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करूंगा। हमारी हीरोइन उस स्टूडेंट को इंजेक्ट करती है और बोलती है कि इक्सा पॉइजन बॉडी से निकल गया है। उसके बाद हमारे हीरोइन को धक्का देती है तो मिस्टर सेन को ऊपर चली जाती है। दूसरी तरफ मिस सू उस गर्ल को ट्रीट करती है, आई मीन चेक करती है, तो बोलती है कि इसका ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, पक्का इसको मार डालिए। तो प्रिंसिपल भी चेक करता है तो बोलता है कि इसका कोई भी ब्रीदिंग नहीं है। मिस सू बोलती है कि वैसे भी तुम्हें जेल तो जाना ही होगा। इस बात पे यान बोलती कि मैंने कभी भी किसी को पॉइजन नहीं दिया, तुम मुझ पे छोटा एलिगेशन लगाना बंद कर दो मिस सू। इसके बाद मिस सू बोलती है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अपना ड्रामा बंद करो, वैसे ही मुझे पता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया, 3 साल पहले जो मुझे पॉइजन दिया गया था इसने मेरे को क्योर किया है। मिस सू बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन तुम एक क्रिमिनल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद हमारा हीरो बोलता है कि अपना मुंह बंद करो और यान को बोलता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो पॉइजन के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। इसके बाद मिस सू का बात तो मिस्टर सेन सुनता नहीं है। इसका तो प्रिंसिपल को बोलने लगती है कि वैसे भी इसने इसको पूरा मार डाला है। तो प्रिंसिपल भी मिस्टर सेन को बोलने लगता है कि मैं मानता हूँ कि एक जीनियस डॉक्टर है पर मैं इसका क्राइम को पर नहीं कर सकता, मुझे पता है मिस्टर सेन तुम इसको लाइक करते हो पर ये रूल के खिलाफ है, कुछ ज्यादा लेक्चर देने लगता है। हमारी बोलती है कि वैसे भी जग जाएगी। इस बात में सू बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मिस्टर सेन प्रोटेक्ट करा पर कब तक करेगा, तुम तो जेल चाह के रहोगी। तभी हमारी काउंट करने लगती है तो सभी लोग इस्तेमाल करने लगता है, पर 1 काउंट करते करते वो स्टूडेंट जग जाती है। मिस सू तो पर डर ही जाती है। इसके उस स्टूडेंट से मिस्टर सेन बोलता है कि अभी मैं जस्टिस एलिगेशन को क्लियर करता। फिर उस कॉल से पूछते हैं कि तुम्हें मिस सू ने पैसे दिया ना इसको फ्रेम करने के लिए यान को, लेकिन मिस सू उसको मना कर देते नहीं बोलता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ। कल डर जाती है और बोलती है कि ये सब करने के लिए मिस सू ने मुझे पैसे दिए थे, उसने मुझे पहले पॉइजन दिया और बोला उसको फ्रेम करने के लिए यान को, अगर मैं फ्रेम कर देती तो मुझे वो एंटीडोट भी देती और $3 मिलियन भी देती। मिस्टर सेन बोलता है कि अब तो क्लियर हो गया ना, वो स्टूडेंट वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस सू एक्सेप्ट नहीं कर रही तो प्रिंसिपल बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा तरीका बहुत गलत है, तुमने एक हार्टलेस वाला काम किया है। और यान भी बोलने लगती है मिस सू कि तुम एक नंबर की हार्टलेस कर लो, मुझे पता है कि तुम मुझसे जेलस फील करती हो पर ऐसा कुछ करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और प्रिंसिपल मिस सू को यूनिवर्सिटी से ही निकाल देता है, उसको गलत एलिगेशन लगाने के ऊपर और गलत तरीके से स्टूडेंट को लाना और फुसलाने के ऊपर। सू एक और चांस मांगती है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा हार्ट एक पॉइजनस वुमन को मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन इस बात पे मिस सू मिस्टर सेन को ब्लेम करने लगती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ इसलिए मैंने बहुत सारा गलत काम किया, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। इस हफ्ते मिस्टर सेन बोलता है कि आज से हम दोनों का एंगेजमेंट भी कैंसिल करता हूँ और ये एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा अपनी मिस यान को। तभी हमारी स्माइल करने लगती है और मिस सू बोलती है कि वैसे भी हम लोग का शादी एल्डर ने फिक्स किया था, तुम वैसे कैसे कैंसिल कर सकते हो मिस्टर सेन। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे क्या थ्रेट कर रही हो। इस बात पे सू बोलती है बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं मिस्टर सेन जो डिसाइड कर लेता है उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद मिस सू जा रही होती है। तो यान बोलती है 1 मिनट मिस सू, मुझसे बिना अपोलोजाइज करते हुए कैसे जा सकती हो, वैसे तुमने मुझे फ्रेम करने की कोशिश किया। इस बात पे मिस सू गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर लेती हो। इस हफ्ते मिस सू बोलती है कि मिस सू फैमिली की एल्डर डॉटर, मैं तो तुम्हें नई डाउन होकर माफी नहीं मांगने वाली। इस हफ्ते मिस्टर सेन बोलता है कि ओ ये बात है। फिर मिस सू मन में सोचती है कि वैसे भी मिस्टर सेन सो ग्रुप को बहुत हेल्प किया, अगर पार्टनरशिप कैंसिल हो जाएगा तो सो ग्रुप पूरा बैंकक्रप्ट हो जाएगा, इसलिए नीट डाउन की माफी मांग लेती है और गुस्से से चली जाती है। हमारी हीरोइन
मिस सू के सामने किस भी कर देती है मिस्टर सेन को। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि तुम पहले से बहुत चेंज हो गई हो। इस बात पर यान बोलती है कि मैं कैसे चेंज हो गई हूँ। फिर फ्लैशबैक में याद किया जाता है मिस्टर सेन ने बोला था कि इसको स्ट्रॉन्ग बनना है, ना कि सॉफ्ट और कोमल बनना है, तो वही करती है। प्रेजेंट में यान मिस्टर सेन को बोलती है कि मैंने आपके लिए टब बनाया है। तो मिस्टर सेन बोलता है यानी मैं तुम्हें अवार्ड दे सकता हूँ, आई मीन रिवॉर्ड। इसके बाद मिस्टर सेन हमारी उनको किस करने लगते हैं प्रिंसिपल के सामने। दूसरी तरफ मिस सू बहुत ज्यादा गुस्से में थी बिकॉज उसको नीट डाउन होकर माफी जो मांगना पड़ा था। बोलती है कि जो किसी ने मुझे नीट डाउन नहीं कराया तुमने कराया, वैसे भी मैं ही मिसेस सेन बनूंगी, तुम्हें छोड़ के जाना होगा मिस्टर सेन को। सीन में यान और मिस्टर सेन शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ पे एक ज्वेलरी पसंद आता है तो ले लेती है। मिस्टर सेन उसको दिलवा देते और बोलते हैं कि इस जितने भी मॉल में ज्वेलरी है सबको रैप कर देने के लिए। बोलती है कि वैसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी इस मॉल को मैं ऑन करता, तुम्हें जो पसंद है तुम वो ले सकती है। फिर वो लोग साथ में मिलकर शॉपिंग करते हैं, साथ में गेम भी खेलते हैं, सब वक्त बिताते हैं। इसके बाद यान बोलती है मिस्टर सेन से कि मुझे रेस्ट रूम जाना है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं ओके, फिर चली जाती है यान। तब मिस्टर सेन के पास उसकी मॉम का कॉल आता और बोलता है तुम्हें शादी करना है मिस सू से, वैसे भी वो तुम्हारी फियांसी है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं उसे शादी तो नहीं करने वाला बिकॉज मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ। और मिस्टर सेन अपनी मॉम को ये भी बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी हम लोग फैमिली फ्रेंड बहुत सालों से, तुम उसे शादी क्यों नहीं करोगे। तो बोलते हैं नहीं मॉम मेरे पास गर्लफ्रेंड है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ खत्म करना होगा, लेकिन मिस्टर सेन मना कर देता है। इसके बाद उसकी मॉम फोन रखती है और बोलती है कि ये लड़का तो मुझे मार के ही मानेगा। फिर उसको हार्ट में पेन होने लगता है। मिस्टर सेन की मॉम का मॉल में तबियत बिगड़ने लगता है, कोई भी उसको हेल्प करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर पहुंच जाती है यान और मिस्टर सेन की मॉम को मेडिसिन देती है और उसको फिर में हेल्प भी करती है और बोलती है कि मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तो इसकी मॉम बोलती है कि नहीं इसका जरूरत नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, वैसे तुमने मेरी हेल्प की। उसको कार्ड देता है, देती है। तो हमारी बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है आंटी, आप ठीक हो गए, इतना ही काफी है। वो भूल के चली जाती है। तो मिस्टर सेन की मॉम बोलती है कितनी अच्छी लड़की, काश से मेरी बेटी की गर्लफ्रेंड होती। फिर नेक्स्ट में देखते हैं हमारी हीरोइन सोफा पर बैठी रहती है। तभी मिस्टर सेन उसके पास जाता और बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तो यान बोलती है हाँ बोलो। तो मिस्टर सेन बोलती है कि मेरी मॉम आ रही है तुम्हें देखने के लिए। फिर मिस्टर सेन समझाता है कि वैसे भी मेरी मॉम मिस सू को लाइक करती, अगर तुम्हें कुछ गलत बोले तो प्लीज हार्ट पे मत लेना। इस बात पे आर्यन बोलती है कि टेंशन मत लो, पूरा कोशिश करूंगी कि आंटी मुझे लाइक करे, मैं ऊपर जाके अभी मेकअप करके आती हूँ। चली जाती है। तभी मिस्टर सेन के यहाँ पे मॉम आती है कि मॉम बोलती है क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, डर के मारे छिप गई है क्या। इस तरह मिस्टर सेन बोलता है कि मॉम आप सब गलत समझ रहे हो। तो उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा शादी मिस सू से फिक्स है, वैसे भी ये हम लोग का जनरेशन टू जनरेशन फैमिली फ्रेंड है, तुम इसको तो बिगाड़ो मत। उसकी मॉम उसको समझा रही थी। तब वहाँ पे हमारी हीरोइन आती है। मिस्टर सेन की मॉम हमारी हीरोइन को देखकर तो पूरा खुश हो जाती है बिकॉज मॉल में वही उनकी हेल्प की थी। मिस्टर सेन की मॉम यान को देखती है तो पूरा इम्प्रेस हो जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मॉम आप यान से मिल चुकी है क्या। तो मिस्टर सेन की मॉम बोलती है हाँ, मैं जब मॉल में तबियत बिगड़ गया था तो इसने मेरी हेल्प की थी। बोलती है मॉम आपको कैसे लगी, वैसे भी आपकी सेवियर है, आप क्या इसे दूर करना चाहोगे। तो उसकी मॉम बोलती नहीं, वैसे बहुत अच्छी लड़की है, ये पैसे के लिए नहीं की थी, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मिस सू के बारे में क्या मॉम। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ पर उसका कैरेक्टर अच्छा ही होगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मॉम आप गलत है। तो उसकी मॉम बोलती है कि वैसे वो वेल्थी फैमिली से बिलोंग करती है, उसका बैकग्राउंड तो अच्छा ही होगा। इस बात पे मिस्टर सेन बोलती है कि मॉम वैसे भी बैकग्राउंड से मतलब नहीं रखता है, पर्सन का नेचर कैसा होता है आप देखकर इसको पसंद कर सकते हैं, उसका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मिस्टर सेन की मॉम बोलती है कि मैं मिस सू को खुद ही जज करूंगी और पुल से चली जाती है। इसके बाद मिस सू जब जा रही थी तो उस टाइम वहाँ पे मिस्टर सेन की मॉम मास्क पहन कर नाटक करती है उसको हार्ट अटैक आ रहा है, वो पानी मांगती है लेकिन मिस सू उसको नहीं देती है और गार्ड को बोलकर उसको वहाँ से निकलवा देती है। इस वक्त मिस्टर सेन की मॉम बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस सू उसका नेचर इतना खराब है। मिसेस सेन की मॉम बोलती है कि मैं कभी भी मिस सू को सेन फैमिली में शादी करके आने तो नहीं दूंगी, इसका नेचर बहुत ही खराब है। उसी तरफ मिस्टर सेन और हमारी हीरोइन रोमांस कर रहे होते हैं जहाँ पे मिस्टर सेन लेमन खाते हैं तो हमारी हीरोइन को देते हैं खाने के लिए, तो खुद लेने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलता है नहीं, जब लोग प्यार में होते तो दूसरे को खिलाते हैं, उसको खिला देता है, उसको पकड़ कर टेबल में बैठाता है, बोलता है कैसा, तो बोलती है कि बहुत अच्छा है। फिर मिस्टर सेन बोलता है टेस्ट कैसा लगा, तो बोलती है बहुत अच्छा लगा। और यान ये भी बोलती है कि मिस्टर सेन कभी भी मुझे इतना अच्छा किसी ने ट्रीट नहीं किया। मिस्टर सेन बोलता है कि जब तुम किसी से प्यार करते थे ऐसे ट्रीट किया जाता है। तभी उसकी मॉम को कॉल आता है तो स्पीकर करके यान को भी सुनाने लगती है। उसकी मॉम बोलती है कि मैं बहुत गलत थी, मिस सू बहुत ज्यादा बुरी लड़की, उसका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैंने उसको खुद अपनी तरीके से जज किया है। मिस्टर सेन बोलता है कि मॉम आपको पता चल गया मिस सू कैसी, तो बोलती है हाँ। इसका फोन कट कर देती है, उनको ये बोले कि मॉम अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि देखो मेरी मॉम को पता चला है कि मिस सू कैसी है। तो हमारी हीरोइन बोलती है यार कि अगर तुम मुझे किक करके बाहर पे निकाल दोगे मिस्टर सेन, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें क्या बक रही हो, वैसे भी मैं तुम्हें कभी क्यों छोड़ूंगा। तभी उसके पीछे मिस सू का कॉल आ जाता है, उसका फादर का बर्थडे रहता है, उस पार्टी में हमारा हीरो को बुला रही थी। तो बोलती है कि मिस्टर सेन मेरे लिए तुम्हारे लिए बिग गिफ्ट है। इसका फोन कट कर देता है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर सेन तुम वहाँ पे जाके पब्लिकली अनाउंस करोगे कि तुम और मिस सू एंगेजमेंट ब्रेक कर रहे हो। तो मिस्टर
मिस्टर सेन बोलते हैं हाँ तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तब मिस्टर सेन यान से बोलता है कि अगर मिस सू तुम्हें बुली करेगी तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मिस्टर सेन और यान दोनों पार्टी में जा रहे थे, तभी मिस्टर सेन के पास उसकी मॉम का कॉल आता और बोलता है कि मैं भी जाके उसको बताना चाहती हूँ तो सू फैमिली ने अपनी बेटी को किस तरह रेस किया, ना ही मैनर सिखाया है ना ही कुछ सिखाया। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मॉम आपको आने का जरूरत नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी इस एंगेजमेंट को मैंने ही अप्रूवल दिया था ना, इसलिए मैं भी ब्रेक करना चाहूंगी। मिस्टर सेन यान को बोलता है कि तुम जाओ पार्टी में, मैं अभी अपनी मॉम को पिकअप करके आता हूँ उस पार्टी में। तो यान चली जाती है उस पार्टी में। फिर यान उस पार्टी में जाती है, उसको मिल जाती है मिस सू और उसकी फ्रेंड। तो मिस सू यान को देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए, निकल जाओ यहाँ से। तब इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम इसको जानती हो। तो मिस सू बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, ये कॉलेज की वो वुमेन है जिसके पास पैसे रहते उसके पास चली जाती है। हमारी हीरोइन भी अच्छा खासा जवाब देती है और दोनों का इंसल्ट करती है। तभी मिस सू की जो फ्रेंड होती है बोलती है कि तुम्हें क्या पता, तुम मेरे को इसको इंसल्ट कर रही हो, तुम इस सिटी में रहना चाहती हो कि नहीं चाहती हो। तो यान बोलती है मिस सू से कि वैसे ही बोलो मत, तुम मेरे सामने नीट डाउन होकर माफी मांगी थी। तभी मिस सू की फ्रेंड बोलती है कि क्या बोल रही है, तुम इसके सामने नीट डाउन हुई थी। तो मिस सू गुस्सा करने लगती है कि इसका नॉनसेंस बातें ना सुना करो। फिर मिस सू बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर सेन ने तुम्हें किक आउट करके बाहर निकाल दिया, तभी तुम यहाँ पे आई हो। इस बात पे यान बोलती है कि मेरे को कोई भी मिस्टर सेन ने किक आउट करके बाहर नहीं निकाला है। तू बोलती है कि वैसे ही मिस्टर सेन मेरे डैड के बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं, मतलब उसके हार्ट में मैं इंपॉर्टेंट हूँ तब ना। मिस यान मिस सू के बात को इग्नोर करती है, लेकिन मिस सू को ज्यादा हमारे इनको सुनाई जा रही थी। तभी यान बोलती कि तुम्हें भी पता है मिस सू कि मिस्टर सेन के हार्ट में मैं क्या हूँ। इस बात पे उसकी फ्रेंड घबरा जाती है और बोलती है कि सू अगर मिस्टर सेन के हार्ट में इसका स्टेटस है तो फिर वो हम लोग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला कर पूछती है कि कहाँ से आई, कार से। तो बहुत एक्सपेंसिव था। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं हाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को वापस पिटवा देते तो चले जाता है वो। सू की जो फ्रेंड होती है यान से माफी मांगती है। तो यान बोलती है कि वैसे भी मिस सू तुम पहले भी बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अभी भी हो। तो मिस सू मन में सोचती है कि मिस्टर सेन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे फियांसी है, वो मेरे ही रहेंगे। यान बोलती क्या हुआ मिस सू, बॉस वाला बिहेवियर कहाँ चले गया, वैसे ही तुम बहुत ज्यादा तेज से चिल्ला के मुझे बोल रही थी। तो मिस सू बोलती है कि मैं तुमसे बेग करती हूँ, प्लीज तुम मिस्टर सेन को छोड़ दो। यान बोलती है कि मैं तो नहीं छोड़ने वाली। बात मिस सू की फ्रेंड बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी यान बोलती है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी यहाँ से चली जाती है। फिर मिस सू मन में सोचती है कि मिस्टर सेन मुझे लाइक नहीं करते, तो फिर वो मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे फादर का क्या कर रहा है। फिर बोलती है अपनी फ्रेंड से कि हो सकता है कि मिस्टर सेन इस गर्ल से पूरा बोर हो गया, उसको मेरे ऊपर क्रश हो, इसलिए मेरे साथ आना चाहते हो, इस पार्टी में उसको छोड़ने वाली हो नहीं। फिर सभी लोग कर रहे होते हैं जहाँ पे वो वाइन को टोस्ट करते हुए बोलती है कि मेरा फियांसी आता ही होगा। तभी कुछ लोग बात करते कि इसका फियांसी कौन है, कभी तो बात नहीं की। तो बोलती कि तुम्हें नहीं पता, इस सिटी का सबसे रिचेस्ट बंदा मिस्टर सेन है। और सू की डैडी बोलते हैं कि वैसे भी मेरी बेटी का और मिस्टर सेन का शादी बचपन में ही फिक्स हो गया था, वो सभी के साथ वाइन टोस्ट कर रहा था। तभी वहाँ पे पहुंच जाते हैं यान। तभी कुछ लोग बात करते हैं कि ये क्रेजी वुमन यहाँ पे क्या कर रही है। तो यान बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे मिस्टर सेन का शादी का बात चल रहा है, मैं कैसे नहीं हो सकती हूँ। मिस सू के फ्रेंड पहुंच जाती है यान के पास और बोलती है कि वैसे भी सू फैमिली का बर्थडे पार्टी है, यहाँ पे रिच और पावरफुल पर्सन ही होते हैं, ना कि वो वुमन जो अपने बॉडी को सेल करे ओनली पैसे के लिए। इस बात पे यान बोलती है कि तुमने जो बोला पूरा गलत बोला, मैं ऐसे कुछ नहीं करती हूँ। यान बोलती है कि तुम फिर से स्टूपिड वाला हरकत कर रही हो। और मिस सू बोलती है कि वैसे भी तुम रिच बंदे लोग को पटाती हो, मुझे पता है, वैसे भी कोई तुम्हें यहाँ पे भाव नहीं देगा, चली जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर अभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाती हूँ। यान बोलती है कि वैसे तुम गलत बोल रही हो मिस्टर सेन, ये बर्थडे पार्टी को लेकर पब्लिकली अनाउंस करने के तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा है, क्या बकवास करी हो। वैसे मिस्टर सेन मेरे साथ एंगेजमेंट ब्रेक करेगा। सू की डैडी बोलने लगते है कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो। बोलते कि वैसे मेरी फेवरेट डॉटर के साथ मिस्टर सेन एंगेजमेंट कैसे ब्रेक कर सकता है। यान बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन तुम अपनी बेटियों को ज्यादा स्पॉइल कर चुके हो, तुम उसके बिहेवियर पर नेचर पर बिल्कुल भी ध्यान तो दिए नहीं हो, अभी बोल रहे हो कि कैसे एंगेजमेंट ब्रेक हो जाएगा, अभी तुम देख लो। यान बोलती क्या आपकी बेटी ने बोला है कि अंकल उसको लाइक करते, अगर मिस्टर सेन उसको इतना ही लाइक करते, ना ही बर्थडे पार्टी का गिफ्ट भेजे, ना ही खुद इस पार्टी में के साथ कंपनी देने के लिए। अभी सू बोलती कि झूठ बोलना बंद करो, मिस्टर सेन मुझसे बहुत लाइक करता है। तो उसके फादर बोलते हैं सू की वैसे भी मिस्टर सेन और मेरी बेटी हस्बैंड वाइफ है, मिस्टर सेन मेरी बेटी से कोई भी नफरत नहीं करता, मेरी बेटी से प्यार ही करता है, तुम अपना अफवाह फैलाना बंद कर दो। सू की फ्रेंड को ज्यादा इंसल्ट करती कि वैसे भी तुम झूठ बोलना बंद कर दो, मिस्टर सेन इस पार्टी में आएगा और मेरी फ्रेंड से एंगेजमेंट ब्रेक करेगा, ना ही कोई बात सुनता है। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुलवा के हमारे हीरोइन को पार्टी से निकलवाने वाले थे और उसको बहुत सारे स्लैब भी लगाने वाले थे। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आता है तो हमारे हीरो चले आता है मिस्टर सेन। तो चली जाती है मिस्टर सेन के पास, बोलती कि मिस्टर सेन तुम आ गए, वैसे भी मिस यान मेरे डैड का बर्थडे पार्टी को स्पॉइल कर रही थी, वो ये बोल रही थी कि तुम विड्रॉ करोगे मेरे और तुम्हारा एंगेजमेंट के लिए। मिस सू की फ्रेंड बोलती है कि अब तुम मिस्टर सेन भी आ गए, तुम्हें क्या डर लग रहा है। इस बात पे यान बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ज्यादा हक करने लगते। इस बात पे सू बोलती है कि वैसे ही मैं मिस्टर सेन की फियांसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सेन को उनको टच करने की। और मिस्टर सेन बोलता है उसको मुंह बंद करने के लिए। तो सू बोलती है कि तुम मुझे मुंह बंद करने के लिए बोल रहे हो। और मिस्टर सेन सभी को बोलता है कि माफ कीजिएगा मैं लेट हो गया, मैं यहाँ पे आया
आया हूँ मैरिज को विड्रॉ करने के लिए। इस बात पे मिस्टर सेन को यान जो पकड़ी हुई थी बहुत खुश हो जाती है। तो वहाँ पे मिस्टर सेन बोलता है मिस्टर सो की वैसे भी तुम एंगेजमेंट ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुमने क्या बोला। तो बोलते हैं कि मिस्टर सेन, तो यान बोलते है बिकॉज तुम्हारी बेटी मिस्टर सेन के लायक नहीं। इस बात पे मिस्टर सो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं हमारी हीरोइन पे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सो को कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड पे चिल्ला रहे हो। तो मिस्टर सो बोलते हैं क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर सेन बोलता है कि एंगेजमेंट ब्रेक करने का रीजन है मैं किसी और को प्यार करता हूँ जो मेरी ये यान है। मिस सो बोलती है कि मिस्टर सेन वैसे भी इसका ना ही कोई बैकग्राउंड है ना ही कोई कैरेक्टर है, पूरा पुअर है, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं किसी का बैकग्राउंड नहीं देखता, मैं उसका नेचर देखता हूँ जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी तो नहीं है। मिस्टर सेन ये भी बोलता है कि मैंने आज तक तुमसे वर्स कैरेक्टर किसी वुमन को मिला भी नहीं हूँ, एक बैड पर्सन हो, इससे तो कुछ भी नहीं। रीजन है कि मैं मैरिज विड्रॉ कर रहा हूँ। मिस्टर सेन सभी को बोलता है कि मैं सभी के सामने अनाउंस करता हूँ कि मैं और मिस सो का एंगेजमेंट में ब्रेक करता हूँ, तुम लोग सभी लोग विटनेस हो। इस बात पे मिस्टर सो गुस्सा करने लगता है कि तुम पता है इसका क्या नतीजा होगा मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरे को धमकी दे रहे हो। तो मिस्टर सो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मिसेस सेन एल्डर ने ये डिसाइड किया था, तुम ऐसे ही एंगेजमेंट ब्रेक नहीं कर सकते हो मिस्टर सेन। तो मैं शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा रेपुटेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा सेन फैमिली का। मिस्टर सेन बोलते हैं कि वैसे भी अरेंज मैरिज एक पास्ट था, ये कैंसिल हो चुका है, इसको भी नहीं रोक सकता है। और वैसे भी तुम दोनों मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं सो ग्रुप को बैंकरप्ट करने से एक बार भी नहीं सोचूंगा। इस बात पे यान बोलती है कि वैसे मिसेस सन ने खुद ये बोला एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए। इस बात पे मिस्टर सो बोलता है कि हो ही नहीं सकता है, मिसेस सन कभी भी एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए बोल ही नहीं सकते। इस बात पे यान बोलती है बिकॉज उसने तुम्हारी बेटी का कैरेक्टर चेक किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बात पे मिस्टर सो बोलता है कि वैसे भी मेरी बेटी का कैरेक्टर बहुत अच्छा, उसका बैकग्राउंड भी। जब वहाँ पे मिस्टर सन की मॉम आती है तो मिस सू और उसके डैड दोनों कंप्लेन करने लगते हैं कि ये वुमन अपने आप को मिसेस सेन बोल रही है, इन फैमिली की डॉटर इन लॉ, प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए, आप मुझे मानती है ना डॉटर इन लॉ। मिस सू बोलती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन की मॉम बोलती है कि मैं ही परमिशन दी थी ये शादी को कैंसिल करने के लिए। ये बात पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर मिस सू, और बोलती है कि वैसे मैं बैकग्राउंड इतना अच्छा, आप मेरे साथ एंगेजमेंट क्यों नहीं करने दे रही है मिस्टर सेन को। तभी उसकी जो फ्रेंड होती है वो बहुत बोलने लगती है यान के बारे में कि वैसे भी तुम डॉटर इन लॉ कभी बन ही नहीं सकती, तुम एक तमीज अपनी बॉडी को सील करने वाली वुमन हो। इस बात पे मिसेस सेन का गुस्सा पे एक चाटा धर देती है और बोलती है कोई भी मेरी होने वाली फ्यूचर डॉटर इन लॉ को इंसल्ट करेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। सू बोलती है कि आप मेरे को डॉटर इन लॉ क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है। इस सब यान बोलती है कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तभी सू बोलती है कि मैं बचपन से बहुत अच्छा कैरेक्टर है। कि मॉम बोलती है कि नहीं तुम्हारा कैरेक्टर बहुत बुरा, बोलो मत। कब मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी तुमने क्या बोला था। तभी वो फ्लैशबैक में सू याद करती है कि उसकी एक वुमन थी बूढ़ी वाली, वो हार्ट अटैक आया था, उससे हेल्प मांग रही थी पर उसने हेल्प नहीं किया था। बोलती ओ वो ओल्ड लेडी तुम थी। हाँ मैं थी, तुम्हारा कैरेक्टर को मैंने ऑलरेडी जज कर चुका हूँ। मिस सू की प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कंफ्यूज हो गई थी मिसेस सेन। रियान बोलती कि सब करने का जरूरत है, वैसे भी अंकल सिर्फ मेरे हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ। इसके बाद मिस सू अपने डैड को बोलती है, इसका डैड समझाने की कोशिश करता है पर वो लोग ऑलरेडी उन लोग को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते मिस सू को, ओनली डॉटर इन लॉ। तो मिस्टर सेन अपनी मॉम को लेकर जाने लगते हैं। तो मिस सू कन्विंस करने की कोशिश करती है पर कोई बात नहीं सुनता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, हम दोनों का एंगेजमेंट ब्रेक हो चुका है और हाँ नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाने का कोशिश मत करना। वो बोलकर चले जाता है। हमारी हिंदी अच्छा खासा सुना देती है। तब उसके डैड बोलते हैं कि शायद मत हो। तो मिस सू बोलती है कि डैड वैसे भी मेरा फियांसे किसी और ने ले लिया, आप मुझे बोल रहे कि मैं गुस्सा भी ना करूं। टैक्सी में देखते हैं मिस यान सोई हुई थी। तभी मिस्टर सेन जाते हैं, उसको बेडशीट से कवर करते हैं, फोरहेड पे किस करते हैं। इसके बाद हमारी हेड उठ जग जाती है और मिस्टर सेन को बोलती है कि हम लोग क्यों नहीं एक रूम में सोते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं मुझे काम करना, वैसे ही मैं तुम्हें अपना कंप्यूटर यहाँ पे मूव कर दूंगा तो तुम्हें इफेक्ट पड़ सकता है। वो बोलकर से चले जाता है। यान बोलती है कि वैसे भी अगर तुम मेरे साथ रूम शेयर कर लोगे अंकल तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे हेल्थ पे मैं तो खुद रिकवर हो सकती हूँ। इस तरफ मिस सू गुस्सा करती है, अपना बॉल तोड़ देती है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो मिस सू बोलती है कि यान की वजह से मिस्टर सेन मेरा फियांसे और डिजर्व करती क्यों मर जाए। कि डैड बोलते हैं कि मैं भी बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, वैसे भी उसकी वजह से मिस्टर सेन और मिस्टर सेन सभी उसके हाथ में, मैं उसको छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। तभी मिस सू बोलती है कि डैड मैं कुछ करना चाहती हूँ। इस बात पे उसके डैड बोलते हैं कि तुम जो भी कर दो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम करना क्या चाहती हो। तभी मिस सू बोलती है कि मैं मिस यान की रेपुटेशन को मैं पूरा बर्बाद कर दूंगी, मैं मिस यान को एक कचरे की तरह चाहती हूँ जो उसका कोई वैल्यू ना हो। दूसरी तरफ मिस्टर सेन को सोप देने के लिए जाती है हमारी हीरोइन। तो मिस्टर सेन बोलते हैं ये वाला सोप। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर ये गिरने के लिए क्या आप मिसेस सेन को सेटिस्फाई नहीं किए थे। तो मिस्टर सेन कल रात वाला बात याद करता है कि उसके संग रूम शेयर करने के लिए बोली थी पर मिस्टर सेन उसको मना कर दिया था। और मिस सेन यानी यान को ये लगा था कि मिस्टर सेन में कुछ प्रॉब्लम है। यान बोलती है कि मिस्टर सेन तुम प्लीज ये सूप पी लो, वैसे ही बहुत ज्यादा टॉनिक है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है हाँ मिस्टर सेन आपके लिए टॉनिक के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि
तुम इस मंथ तुम्हारा बोनस में डिटेक्ट करता हूँ। अपने आप को थप्पड़ मारता है और मिस्टर सन को सूप पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर यान की वजह से उसको सूप पीना पड़ता है और यान ये भी बोलती है कि नहीं नेक्स्ट टाइम और भी बना दूंगी। मिस्टर सन बोलता है यान से कि वैसे भी मुझे आज ऑफिस के लिए जल्दी जाना है, तुम मिस्टर वैंग को बोलो तुम्हें ऑफिस वो छोड़ देगा। तो यान बोलती ओके और मिस्टर सन का असिस्टेंट बोलता है कि नो प्रॉब्लम। उसका नाम ही मिस्टर वैंग था। जब यान कार में आती है तभी उसका ब्रदर बाबा कॉल करता, पर वो कॉल कट कर लेती है। इसके बाद कॉल उठाती है और बोलती है कि तुम लोग गाय से मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम क्यों कॉल कर रहे हो। तो उसका ब्रदर जो बोलता है कि मॉम मर रही है, उनका तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, वो ब्रीथिंग अच्छे से नहीं ले पा रही है। वो अपने घर पे बुलाता है और बोलता है कि जो भी कुछ है मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और तुम्हारी मदर है। बोलती ओके मैं अभी आके मॉम को देखती हूँ, उनका मैं क्योर कर सकती हूँ। तभी के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सन ऑफिस में काम कर रहा था और बोल रहा होता है कि पता नहीं क्यों आज मुझे इतना बैड फीलिंग क्यों आ रही है। नेक्स्ट सीन में यान पहुंच जाती है अपने मॉम के पास। बोलती मॉम आप ठीक तो है ना। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं मर रही हूँ। फिर पल्स चेक करती है तो उसकी मॉम का पल्स तो ठीक रहता है। तो बोलती मॉम आपका पल्स तो ठीक है। तभी उसका ब्रदर आता है पीछे से मारता है हेड पे, जिसके से वो अनकॉन्शियस हो जाती है। मॉम बोलती है कि मैं तुम इसको मारने के लिए नहीं मारा, बोला था मारने के लिए। तो उसका ब्रदर जो बोलता है कि वैसे भी ये फेंट हुई है मॉम। तो जो बोलते है कि मॉम इस सब कुछ ज्यादा ही केयर कर रही है। तो उसकी मॉम बोलती है कि यार अगर ये मर जाएगी तो पैसे कैसे कमा के देगी। हम लोग को पता चलता है कि ये सब कराने वाली कोई और नहीं मिस्सू रहती है। मिस्सू बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बोलती है कि तुम जल्दी जाओ मिस्टर फेंग के बेड पे जल्दी से इसको भेज दो, काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें $3 मिलियन दे दूंगी। और सू बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कि अनक्लीन गर्ल, मैं भी देखती हूँ कि मिस्टर सन कैसे इसको एक्सेप्ट करता है। उसी तरफ मिस्टर सन को देखते हैं जहाँ पे मिस्टर वैंग जाता है। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम इतना जल्दी इसको स्कूल सेंड कर दे यान को। तो मिस्टर वैंग बोलता है नहीं स्कूल तो नहीं गई, वो घर गई है। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम क्या पागल हो, मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम्हें पता नहीं कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं। नो सर मैंने उनको बहुत मना किया था, फिर वो घर जाने का कुछ ज्यादा ही कर रही थी इसलिए मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था। मिस्टर सन ऐसे गुस्सा करके घर के लिए निकल जाता है। के बाद सो उसको अपनी सिस्टर को लेके जाता है, मिस्टर फैंग के बेड पे उसको दे देता है और बोलता है कि मेरी सिस्टर अब तुम्हारी हुई। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि अगर मिस्टर सन को पता चलेगा तो मुझे मार तो नहीं डालेगा ना। तुमने बोला है कि मिस्टर सन इसको अब लाइक नहीं करता है, कहीं तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। अब ये मिस्टर सन की वुमेन हुई तो मिस्टर सन की तो फिर मैं क्या करूंगा, और मैं इसको टच करूंगा मिस्टर सन मुझे मार डालेगा। तो यान की माँ बोलती है कि मिस्टर फैंग आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए, मैं आपसे झूठ कैसे बोलूंगा, वैसे मिस्टर सन इससे बोर हो चुका है, मैं आपको देने के लिए आया। उसका ब्रदर भी बोलने लगता है और बोलता है एंजॉय करो। कैसा ब्रदर मदर था यार। इसके बाद मिस्टर फैंग उसको पैसा का कार्ड देता है, वो लेके चले जाता है। इसका बोलता है कि फाइनली यान तुम मेरे हाथ में आज आ ही गई। दूसरी तरफ मिस्टर सन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, मुझे अभी पता करके दो कि यान कहाँ पे है, यान तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उसके संग बदतमीजी करने लगा तो हमारी उड़ जाती है, बोलती है कि मैं मिस्टर सन की गर्लफ्रेंड हूँ, अगर तुम मेरे साथ ऐसा सब कुछ करोगे तो मिस्टर सन तुम्हें छोड़ने वाला है नहीं। तभी फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे ब्रदर मदर ने बोला है मिस्टर सन तुम्हें छोड़ चुका है। उसका संग बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पहुंच जाता है मिस्टर सन उसका असिस्टेंट। मिस्टर सन फैंग को तक चाटा मार देता है और यान को हक करता है। मिस्टर फैंग को देखकर मिस्टर सन बोलता है कि फैंग तुम किस तरह मरना चाहोगे। मिस्टर फैंग बोलता है कि मिस्टर सन मुझे ऐसा लगा था कि आपने यान को छोड़ चुके हो, इसलिए मैंने ये मिस्टेक करने का गलती किया है। तो यान बोलती है कि अगर मैं मिस्टर सन की गर्लफ्रेंड नहीं होती तो क्या तुम मुझे इस तरह बुली करते। फैंग कुछ ज्यादा ही अपने लाइफ को मिस्टर सन से माफी मांगने लगता है और यान से भी, लेकिन मिस्टर सन उसको इतना इजीली छोड़ने वाले थे नहीं। मिस्टर सन बोलता है कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी बोलने लगता है कि इनकी मॉम और ब्रदर ने बोला था कि ये तुम्हें छोड़ चुका है यानी यान को, और वो मिस्टर सू को आप पसंद करते हो इसलिए मैंने सब किया था, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं करता जब मुझे पता चलता है कि ये आपकी वुमेन है। तभी यान बोलती है कि मेरे मदर और ब्रदर एक एनिमल से भी वर्ड्स हैं। मिस्टर सन का असिस्टेंट बोलता है कि सर मैं क्या करूं, इसको मार डालूं। तभी मिस्टर सन बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है, वैसे भी ये बहुत गलत काम किया, तो एक काम करो तुम फैंग फैमिली को बैंकरप्ट कर दो, इसको क्रिपल करके रास्ते पे छोड़ दो। माफी मांगते रह जाता है लेकिन मिस्टर सन का असिस्टेंट उसको लेकर चले जाता है, जैसा बोला था वैसा ही करता है। मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हारी मदर और ब्रदर, तो इस बात पे यान बोलती कि वैसे भी हम लोग का जितना भी रिलेशनशिप था सब कुछ कट ऑफ हो चुका है, तुम्हें जैसा पनिशमेंट देना है मिस्टर सन तुम दे सकते हो। दूसरी तरफ पैसा लेकर उसकी मदर और ब्रदर जा रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पे कोई बंदे लोग उसको किडनैप कर लेता है, कोई और नहीं, वो मिस्टर सन की बंदे लोग रहते हैं। उसको पकड़ के एक प्लेस पे लेके जाते हैं जहाँ पे जो देखता है बोलता है यान तुम, तो यान बोलता है क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे हूँ। इसकी माँ बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही हम लोग को किडनैप करने की। मिस्टर सन बोलता है कि ज्यादा एक्साइटमेंट होने का जरूरत नहीं, तुमने जो गेम में स्टार्ट किया था उसे मैं खत्म करूंगा। तभी जो बोलता है क्या गेम। मिस्टर सन बोलता है कि अगर तुम एक गेम में जीत जाओगे तो मैं तुम्हें ह्यूज सम ऑफ मनी दूंगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमको तो पता है कि हम लोग गलत है, फिर भी तुम इतना जेनरस क्यों बन रहे हो। यान बोलती है कि मेरे हाथ में $100 मिलियन है, अगर तुम मेरे साथ गेम खेलोगे तो पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। यान की मॉम बोलती है कि बेटा गेम खेलो, वैसे भी हम लोग को $100 मिलियन मिलने वाले हैं, वैसे भी जिंदगी भर भी हम लोग काम करेंगे तो
तो 80,000 ही कमा पाएंगे। तो जो बोलता है कि सिस्टर कौन सा गेम है, तभी यान बोलती है कि तुम्हें अपनी मॉम को हिट करना होगा। जो बोलता है क्या मॉम को मैं हिट करूँ, तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम इतनी बुरी कब से बन गई। तो यान बोलती है कि मैं आपसे कम ही बुरी हूँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। यान की माँ बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। इसे तो यान मिस्टर जो को बोलती है क्या हुआ, तुम गेम खेलना नहीं चाहोगे। तो यान की मदर बोलती है कि वैसे भी ये मेरा बेटा, मैं इससे ज्यादा जानती हूँ, ये पैसे के लिए अपनी मॉम को बिल्कुल भी हिट नहीं करेगा। यान बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम 100 मिलियन खोने वाले हो, वैसे भी तुम बहुत अच्छे बेटे हो। तो मॉम को हिट करता है तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो जो बोलता है कि मॉम आपने तो बोला था कि 100 मिलियन बहुत ज्यादा है, वैसे भी आप मेरे पैसे से इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी मॉम को हिट करने लगता है बोलती है रोकने के लिए। तो इस यान की मॉम बोलती है कि तुमने क्यों रोका, वैसे भी मुझे मार ही तो रहा था, मैं मर ही जाती तो तुम्हें अच्छा होता ना। तभी इस बात पे यान बोलती कि मॉम जिस बेटे को आप बचपन से इतना प्यार किया, उसको हर चीज में पैसे देते रहे, वही एक दिन पैसे के लिए आपको ही मार रहा है। और देखिए मुझे, मैंने आपको इतना पैसा दिया पर आपने मेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, आपने सारा पैसा उसी को दिया, यहाँ तक पैसे के लिए आपने मेरे को भी बेच दिया। तभी आपकी गलती, आप डिजर्व करते हो ये सब। साथ ही यान की मॉम रोने लगती है, उसके सामने नीड डाउन होकर माफी मांगने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी, मैंने तुम्हें जो भी हार्म किया मैं उसका मेकओवर तो नहीं कर सकती पर मैं पूरा कोशिश करूंगी। फिर जो अपनी सिस्टर से पैसे मांगने लगता है कि मुझे पैसे दो। तब इसकी सिस्टर बोलती है कि तुम एक इंसान है, तुम एक जानवर हो, पैसे के लिए अपनी मॉम को भी नहीं छोड़े। बस ये समझाना चाह रही थी कि मॉम जिससे इतना प्यार करती है एक्चुअली वो डिजर्व के लायक ही नहीं है। इसके बाद मिस्टर सेन अपने आदमी लोग को बोलकर उसके ब्रदर को अच्छा खासा कुटाई लगवाता है और यहाँ तक उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें हिम्मत कैसे मुझे हिट करने की। उसकी मॉम भी उसको मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यान मिस्टर सेन को बोल रही थी कि अंकल मैं अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा रही हूँ। मिस्टर सेन बोलता है क्या मैं छोड़ दूं, इस बात पे बोलती है नहीं, मिस्टर वैंग है वो मुझे छोड़ देंगे, वैसे तुम अपने काम पे ध्यान रखो अंकल। मिस्टर सेन उसको हैप्पी ग्रेजुएशन बोलते हैं, उसको चली जाती है। दूसरी तरफ मिस सू को देखते हैं, बोल रही थी कि वैसे भी मिस्टर सेन सिर्फ मेरे, आज मैं उसे अपना बना के रहूंगी। इसको मिस्टर सेन के हाउस में चली जाती, एक मेड का कपड़ा पहनती है और चली जाती है मिस्टर सेन को ड्रिंक देने के लिए। और मैंने बोलती है कि मिस्टर सेन जब तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा। फिर सो मिस्टर सेन को ड्रिंक देती है पीने के लिए टी, तो मिस्टर सेन पीने लगते, बोलते कि तुम मास्क क्यों पहनी हो। तो सू बोलती है कि मेरे को कोल्ड हो गया इसीलिए। सू मन में सोचते है कुछ मिनट बाद ही मेडिसिन तो काम करेगा, तब मैं वापस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ जब यान जा रही थी तभी बोलती है कि मैं तो मास्क लाना भूल गई, मिस्टर वैंग मुझे माफ कीजिएगा, आप वेट कीजिए मैं अभी लेकर आती हूँ। मिस्टर सेन जब ड्रिंक करते तो उसको कुछ होने लगता है, बोलती है कि मैं पक्का टी में कुछ न कुछ मिलाई थी, उसको अनकॉन्शियस होने लगता है। तभी वो पहुंच जाती है हमारी हीरोइन। अंकल मैं अपना मास्क का या कैमरा तो एक दो में भूल गई थी, वैसे भी आज मुझे कैमरा का जरूरत है, लास्ट डे है ना। तभी मिस्टर सेन को नशा होने लगता है तो हमारी इनको पकड़ लेता है, ऐसा किस करता है। इसके बाद यान बोलती है कि अंकल आज आप कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, क्या हो गया। मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने जो सोप दिया था कुछ ज्यादा इफेक्टिव था। मिस्टर सेन और हमारी हीरोइन फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम इतनी प्योर काइंड क्यों, तो समझ भी नहीं आता। आज एक वुमेन आई थी मेड बनकर, मेरे को टी में कुछ मिला दिया था, वैसे भी फर्स्ट टाइम था, वैसे भी अगर तुम आज नहीं आती तो फिर भी मैं उसको अपने आप को टच करने नहीं देता, मैं कभी भी अपनी वाइफ को चीट तो कभी नहीं करूंगा। और वो कसम भी खाने लगता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी वाइफ को चीट नहीं करूंगा। मिस्टर सेन को बेड पे गिराकर उसको किस करने के लिए जाती तो वहाँ पे असिस्टेंट आया था, बोलता है कि सेन फैमिली की ऑफिसर सू थी, वो मेड बनने का नाटक कर रही थी, मैं उसे पकड़ा था कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए पर वो भाग गई। तो मिस्टर सेन बोलता है कि उसको पकड़ कर रखना, उसको भागने मत देना। दूसरी तरफ मिस्टर सेन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो यान, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। और दूसरी तरफ मिस सू गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं तुम लोग को तो छोड़ने वाली हूँ नहीं और मिस्टर सेन सिर्फ मेरा है। सीन में हमारी बहुत खुश हो जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ तुम इतनी खुश हो। तो यान बोलती है कि आप गेस कर लीजिए अंकल। तो मिस्टर सेन बोलता है क्यों, तुम्हारा को अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हो, लगता है कि कोई हॉस्पिटल तुम्हें हायर किया। तो बोलती है हाँ। तो इसको हक कर लेती है और बोलती है कि थैंक यू अंकल हर चीज के लिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन हॉस्पिटल में पेशेंट लोग को चेक कर रही थी, तभी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती मिस सू और वहाँ का जो मैनेजर होता है बोलता है कि मैडम आप आ गई। इस बात पे मिस सू बोलती है कि मैं डायरेक्टर खुद बोला है प्राइवेट हॉस्पिटल को देखने के लिए, उसका हॉस्पिटल ही रहता है मिस सू का। फिर बोलती है कि हॉस्पिटल कैसा, तो बोलते है कि हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा चल रहा है, वैसे भी डॉक्टर यान जब से आई है पेशेंट को ज्यादा ही आने लगे हैं। तो बोलती तुमने क्या बोला, डॉक्टर यान को अच्छी डॉक्टर है। तो बोलते हाँ बहुत अच्छी डॉक्टर है। बोलते कि तुमने क्या बोला। तो बोलती है डॉक्टर यान। इस बात पे सो को तो गुस्सा आता है, बोलती कि नैरो स्केप वुमेन कब सुधरेगी जब तक तो मेरे टांग काम के बीच में टांग आने लगती है। ऐसे भी इस हॉस्पिटल में काम कर रही जो मेरे डैडी इस कंपनी इस हॉस्पिटल को इन्वेस्ट करते अच्छे चार्ज भगवान ने मुझे दिए उससे रिवेंज लेने का। वे मिस सू किसी को कॉल करते बोलते कि मेरे तुम्हें कुछ काम करना। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन अपने वाइफ से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे, तभी एक पेशेंट को हमारी हीरोइन देख रही होती है, लड़की बंदा होता है। हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम्हारे
आइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती बोले रहता है कि मेरे आइस में प्रॉब्लम है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। तो बंदा हमारी हीरोइन के गले पे नाइफ रख देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो मिस्टर सेन चले आते हैं, बोलते हैं कि तुम अगर ऐसा सब कुछ करने का सोचोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बंदा बोलता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए, पैसे, रियल एस्टेट, स्टॉक, क्या चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूं, पर तुमको मेरी वाइफ को छोड़ना होगा। लड़की बंदा बोलता है कि तुम्हें 1 मिलियन देना होगा। तो मिस्टर सेन एग्री हो जाता है। फिर बोलता है कि नहीं, तुम्हें नीट डाउन होना होगा। इस बात पे यान बोलती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मिस्टर सेन, अगर मैं मर भी गई तो मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे भी डिग्निटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। वो नीट डाउन होने के लिए जा ही रहा था, तभी हमारी हीरोइन उस ठरकी बंदा के हाथ बाइट करती है और मिस्टर सेन के पास चली जाती है। जो ठरकी बंदा अटैक करता है तो मिस्टर सेन उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि ये प्रोटेक्टेड है, अब बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। तो वो ठरकी बंदा अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है और माफी मांगने लगता है। तो मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उसको सबक सिखाने के लिए बोलते हैं। तो उसका असिस्टेंट उस ठरकी बंदा को लेकर चले जाता है। इसके बाद यान मिस्टर सेन के हाथ में बैंडेज करती है। यान सॉरी बोल रही थी। मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम मुझे बार बार सॉरी बोलना बंद करो, वैसे भी अगर मैं हर्ट हुआ तुम तो सेफ होना, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर रहे थे, यहाँ पर मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता बोलता है कि बॉस माफ कर दीजिए, वो चल भाग गया है। तो मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है अपने असिस्टेंट पे कि उसने यान को हार्म करने की कोशिश की और तुम उसको इतना इसलिए छोड़ दिए। तभी यान बोलती है कि अंकल प्लीज गुस्सा मत कीजिए, काम डाउन होइए, आपका भी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसका असिस्टेंट एक मेडिसिन देता है और बोलता है चेक करने के लिए, मेडिसिन उसके पास से मिला है। तभी हमारी हीरोइन और मेडिसिन को चेक करती है और बोलती है कि तो वही पॉइजन है, तुम्हें 3 साल पहले दिया गया था मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन वो पॉइजन लेकर बोलता है ओ ये वही दिया था मुझे, तुम किसी भी हालत में तुम उसको ढूंढ लो, ढूंढ के निकालो। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस। दूसरी तरफ मिस सो कुछ ज्यादा गुस्सा करती है उस ठरकी बंदे पे कि तुमसे एक काम नहीं होता है ना, कि सबसे यूजलेस पर्सन हो। ये बात बोल के उस पर गुस्सा कर रही थी और बोल रही थी कि मैंने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला था यान को, पर तुम वो भी ना कर पाए। एक सीन में देखते हैं यान चली जाती है कॉफी लेकर मिस्टर सेन को और बोलती है तुम्हारा हाथ इंजर्ड है ना, मैं पिला देती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि गर्म है। तो यान बोलती गर्म है, खुद पीती है। तो बोलती नहीं तो ठंडा है। फिर मिस्टर सेन उसको किस कर लेता है। किस करने के बाद बोलता है कि तुम्हें अच्छा लगा। तो बोलती है हाँ। एक सीन में मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस्टर सेन के पास जाता है और मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम का इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया। तो बोलते हैं यस ज्यादा कुछ मिला नहीं, वो स्मॉल गैंगस्टर लोकल एरिया का। तभी वो बोलता है कि वो मुझे पॉइजन देने का तो हिम्मत कर नहीं सकता, मतलब कोई किसी और का ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो बोलते हैं हाँ, और बोलते हैं कि सर मैंने हॉस्पिटल इंसिडेंट में सर्च किया, एक्चुअली वो करती है सो फैमिली, हो सकता है मिसेस सो की होगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे किसी भी हालत में उस हॉस्पिटल को खरीदना है, अब मैनेजमेंट एवरीथिंग चेंज करना है। इसी तरफ सो और उसको डैड को देखते हैं। ऐसा कहती है कैसी लक है, उसको जब भी मैं कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करती हूँ वो मिस्टर सेन उसको प्रोटेक्ट करता है, बच जाती है। तभी उसके डैड समझाते हैं कि वैसे भी मिस्टर सेन अभी उसके साथ है, कुछ दिन बाद बोर हो जाएगा तो उसको छोड़ देगा। तो बोलती है कि आप सच बोल रहे हैं। तो सो के डैड बोलते हैं हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तभी मिस्टर सेन के पास वो कॉल आता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है तो खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट दिन मिस्टर सेन से मिलने के लिए जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे उस हॉस्पिटल का प्राइस बोल दो, वैसे तुम उसकी इंचार्ज हो ना। तभी सो मन सोचते हैं कि वैसे भी मिस्टर सेन इतने बड़े पैसे वाले हैं, इतने रिच है, उसको मेरे एक छोटा सा हॉस्पिटल में इंटरेस्ट क्यों हो रहा है, मतलब ये मिस यान के लिए लेना चाहता है क्या। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे, दूसरी तरफ से यान आती है और बोलती है अंकल मिस सू से क्यों मिल रहे हैं। ऐसा करती हो जब जा रही होती है तभी मिस्टर सेन को मिस सू बोलती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ, चली जाती है मिस यान के पीछे। मिस सू बोलती है कि वैसे ही मिस्टर सेन तुमसे बहुत जल्द बोर होकर तुम्हें छोड़ने वाले, तुम्हें तो देखा ही होगा कि मैं और मिस्टर सेन किस तरह डेटिंग कर रहे हैं। उसको झूठ बोलते हैं। ये बात पे यान को तो बहुत गुस्सा आता है, मुझसे चली जाती है। घर जाने का तो सोई हुई थी और मैंने बोली थी कि मिस्टर सेन मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जब मिस्टर सेन उसके साथ सोने के लिए आता है तो बोलती है कि मिस्टर सेन तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना, पर मिस्टर सेन सो जाता है। हमारी इनको बहुत बुरा लगता है, बाहर चली जाती है ड्रिंक करने के लिए और बोलती है कि मिस्टर सेन अगर तुम मुझे बता देते मैं तुम्हें कभी डाउट नहीं करती, पर मुझे हार्ट में कितना बुरा फील हो रहा है तुम्हें पता, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। तभी ठरकी बंदा वही वाला आता है, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन जब जगते तो देखते उसकी वाइफ वहाँ पे नहीं है, फटाफट कॉल करते पर कॉल भी नहीं लगता है, तो वहाँ से चले जाते डायरेक्टली बार में और उस ठरकी बंदा को बोलते कि तुम्हें ड्रिंक करना है ना, ड्रिंक करो, और भी ड्रिंक कराने लगते हैं। हमारी हीरोइन अनकॉन्शियस होती है, बोलती है कि मिस्टर सेन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कौन सी बात मैंने तुम्हें नहीं बताया। बोलती है कि आज तुम मिस्टर सिसू से मिले थे ना, मिस्टर सू से मिले थे। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें पता है। तो बोलती है हाँ मैं स्टोर गई थी कॉफी लाने के लिए, पर मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया। मिस्टर सेन बोलता है कि इसलिए तुम घर छोड़ के भाग आए। इस बात पे यान बोलते है कि मैं भागी नहीं थी घर से, बस मैं अपसेट थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। मिस्टर सेन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम कोई भी ड्रिंक करने के लिए नहीं जाओगी, नहीं अपने आप को हर्ट करोगी। ऐसे तुम्हें पता उस दिन
मैं कॉफी में क्यों मिलने के लिए गया था? एक्चुअली मैं उस हॉस्पिटल को लेना चाह रहा था, पर टेंशन मत लो, मैं किसी तरीके से उस हॉस्पिटल को तो लेके रहूंगा तुम्हारे लिए। उससे कोई डेट उठ करने के लिए नहीं गया था। हमारी हीरोइन को एक्सप्लेन कर देता है तो हमारी हीरोइन रोने लगती है और मिस्टर सन बोलते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें छोड़े कहाँ जाऊंगा। नेक्स्ट डे यान हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तभी वहाँ पे पहुंच जाती है मिस सू और बोलती कि मैं तुम्हें फायर करती हूँ इस हॉस्पिटल से। वैसे भी ये हॉस्पिटल मेरे डैड का है, मेरे डैड ने मुझे राइट दिया है। तभी वहाँ पे वो सीनियर डॉक्टर भी चले आता है और मिस यान को बोलता है निकल जाने के लिए, लेकिन हमारी यान बोलती है कि कल था तुम्हारे पास राइट, पर अब मेरा है। मिस्टर सन कॉल करती है और बोलती है कि वैसे मुझे मिस तो इस हॉस्पिटल में नहीं चाहिए, ना ही सीनियर डॉक्टर। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। हमारी हीरोइन सीनियर डॉक्टर को भी काम से निकाल देती है। तो मिस सू बोलती है कि वैसे भी हेड इस हॉस्पिटल की नहीं, वो नाटक कर रही थी। तभी सीनियर के पास कॉल आता है, उसे फायर कर दिया गया था हॉस्पिटल से। ये सुनने को तो बहुत सैड होता है, उसे चले जाता है। बोलती है कि वैसे भी तुम एक पपेट हो, मिस्टर सन जब तुमसे बोल जाकर तुम्हें छोड़ देंगे, तुमको बिलीव नहीं, तुम कॉल करके बात कर सकती हो। बोलती है कि मुझे कॉल करने का जरूरत है, तुम कॉल करो। तो मिस सू कॉल करती है और बोलती है कि तुम मिस यान से अलग हो चुके हो। तो मिस्टर सन बोलते हैं कि मेरी लव ऑफ द लाइफ है, मैं उससे कैसे अलग हो सकता हूँ। वो बोल के फोन कट कर देता है। ये सुनने के बाद मिस सू को बहुत बुरा लगता है और मिस यान बोलती है कि अगर तुम हॉस्पिटल से नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना होगा। तभी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अपने डैड को जाकर सुनाने लगती है। उसके डैड से कुछ आइडिया बोलते हैं ये करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उसका जो ब्रदर और सबको चोरी कर रहा था पैसा, तो कुटाई खा रहा था। तभी वह पहुंच जाती है मिस सू, उसको अपने हेल्प करने के लिए बोलती है, अपने प्लान में इन्वॉल्व करती है और बोलती है कि अगर मैं मिस्टर सन को पा नहीं सकती तो क्या हुआ, उसकी मॉम को हॉट कर तुम्हें चोरी कर सकते हो ना। इससे तो अपना प्लान मिस्टर जो को बताती है। दूसरी तरफ मिस्टर सन की मॉम और यान दोनों साथ में जा रहे होते। तभी वह पहुंच जाती है मिस सू और माफी मांगती है, पहले जितना भी गलती की थी, अच्छे बनने का नाटक करती है। तभी वहाँ पे पहुंच जाता है उसका ब्रदर, उसकी मॉम को किडनैप कर लेता है। मिस यान उसे बचाने का प्रिटेंड करती है और अपने आप को हार्म करने के लिए भी जो को बोलती तो हार्म कर देता है। इसका हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सू के डैड पहुंच जाते, बोलती कि मेरी बेटी का हाल कैसे हुआ। तो मिसेस सेन बोलती है कि मेरे बचाने के चक्कर में हुआ है, इसका फेस पे स्क्रैच हो गया और उसके डैड नाटक करने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि एक वुमेन के लिए उसका फेस कितना इंपॉर्टेंट है। तो डैड सारा ब्लेम हमारे हीरोइन पे डाल रहे थे कि इसी का भाई जानबूझ के किया है और मिस सू बहुत अच्छे बनने का नाटक करते थे। उसके डैड बोलते कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब है, तुम एक विक्टिम हो, तुम इसको ऐसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हो। तब देखते हैं मिस्टर सेन अपनी वाइफ को प्रपोज करना था डायमंड रिंग देकर। तब उसके पास न्यूज आता है कि ये सब हो गया, तब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसके डैड तो बोलते शादी करने के लिए मिस्टर सेन को, लेकिन मिसेस सेन जो होती है उसकी मॉम डायरेक्टली मना कर देती है, बोलती कि मेरी होने वाली फ्यूचर इन लॉ डॉटर मिस यान है। दोनों का शादी से साफ इनकार कर लेते हैं। ये बोले कि उन लोगों को ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। फिर मिस सू को जाती अपनी डैड को कन्विंस करने लगते हैं। फिर लोग अच्छे बन के जाती है और मिसेस सेन को बोलती कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने डैड को संभाल लूंगी। इसके बाद जब घर आता है तो बोलते कि मॉम मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। वहाँ पे आता है मिस्टर सेन का असिस्टेंट और बोलता है कि सर पता नहीं कौन मिसेस सर जो इंसिडेंट हुआ वो ऑनलाइन पोस्ट हो गया है, इसकी वजह से सेन फैमिली का इमेज पर इफेक्ट पड़ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं मिस्टर सेन बोलते हैं अपनी मॉम से कि वैसे भी मुझे इंटरनेट का प्रेशर देख के मुझे मिस से शादी करने के लिए फोर्स करा। ये लोग कितना अच्छा ट्रिक यूज किया है मिसेस सन बनने का। उसकी मॉम भी बोलती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी गिर जाएगी मिसेस सन बनने के लिए। तभी यान बोलती है कि अंकल मैं अपनी तरीके से हैंडल करूंगी। तो बोलते ओके। इसको चली जाती अपने ब्रदर के पास, अपने बंदरों को बोलकर उसको बोलती पुलिस स्टेशन दे देने के लिए, बिकॉज उसने बहुत ज्यादा क्राइम किया था। इसी तरफ मिस सू पहुंच जाती है मिस्टर सेन के पास अपने फादर को लेकर। उसके फादर फोर्स कर रहे कि तुम कब मेरी बेटी से शादी करोगे। तो डैड फोर्स कर रहे थे कि तुम अगर मेरी बेटी से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला हो नहीं, मैं सेन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तभी मिस्टर सेन मिस सू को बोलते कि तुम कब तक नाटक करोगी। उसके डैड लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते और मिस्टर सेन को ब्लेम कर देते। वो पहुंच जाती मिस यान और बोलती है कि वैसे भी ये सब नाटक करने का जरूरत नहीं, सब आपकी बेटी ने किया। वो बंदे को भी पकड़ कर लेके आ जाते हैं जो 3 साल पहले मिस्टर सेन को पॉइजन दी थी, दिया था। वो